नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर फर्जीवाड़े के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़े के साथ साथ अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में 10% से ज़्यादा सीटों पर घोटाले को लेकर 10% से ज़्यादा सीटों के घोटाले के साथ भर्ती के रद्द के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे खुशखबरी को लेकर 38,737 पदों पर भर्ती को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए इसके बारे में जारी विज्ञापन को लेकर। साथ ही हम बात करने वाले हैं एलन मस्क की कंपनी के माध्यम से मोदी सरकार पर किए गए केस के बारे में। एक्स पर भारत सरकार के कानून को लेकर सहमति न होने की वजह से डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कि अभी 1-2 दिन गाड़ी स्लो चलेगी हमारी, क्योंकि खांसी जुकाम लगे होने की वजह से ज़्यादा तेज़ी से बोला नहीं जा रहा। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। पहली अपडेट हम कवर कर लेते हैं और पहली अपडेट है आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय पे आपको किसी न किसी भर्ती के लिए कभी न कभी तो ट्विटर का आपने इस्तेमाल किया होगा। चाहे आप नई शिक्षक भर्ती के लिए कर रहे हों, पुरानी भर्ती के लिए कर रहे हों, या आप आरओ एआरओ के लिए, या 69,000 के लिए, एलटी केट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, या इसके अलावा कोई भी ऐसी भर्ती, कभी न कभी तो आप ट्विटर का इस्तेमाल करते होंगे। ट्विटर का इस्तेमाल मैं भी करता था बहुत ज़्यादा। एक समय के बाद मैंने ट्विटर का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दिया। अभ्यर्थियों के साथ खड़े होने के लिए जब ऐसा कोई ट्विटर बाहर रखा जाता है तभी जाते हैं, अदरवाइज़ जाते नहीं हैं। और ट्विटर को डिलीट भी करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई जाति दुश्मनी ट्विटर से। दिक्कत ये है कि पहले ऐसा लगता था कि जो हमारे इंस्टाग्राम और जो हमारे कह सकते हैं आप फेसबुक है, इनके ऊपर जो गंदगी है बहुत ज़्यादा है। जबकि जब इसमें पाया गया तो पता चला कि ट्विटर पर तो और ज़्यादा गंदगी आ गई जब से इसका नाम बदल करके एक्स रख दिया गया। अगर आप सच में एक्स का मतलब समझते हैं तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। असल में ट्विटर को इन्होंने एक्स ही बना के रख दिया है। ट्विटर के ऊपर जिस तरीके का कंटेंट वर्तमान में मौजूद है, उसको आप देख कर के समझ नहीं पाएँगे करना क्या है। जैसे कि आप रील्स देखते होंगे, है ना? फेसबुक पे आप देखेंगे, वहाँ पे अश्लीलता की सारी हदें पार है, ऐसा आपको लगता है। इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे, वहाँ पे भी आपको ऐसा लगेगा कि सारी अश्लीलता की हदें पार है। जबकि आप ट्विटर पे जाएँगे, आपको पता चलेगा जिस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बता सकता हूँ, पी से एक शब्द शुरू होता है, एक्स से उसका तात्पर्य है ना? वो सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पे मिल जाती हैं। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, इतना ज़्यादा, जैसे कि नॉर्मली आपसे गलती से कोई वीडियो प्ले हो गया। मान लो किसी ने शिक्षक भर्ती के लिए कुछ बोला, है ना? उस वीडियो को आप देख रहे हैं। उस वीडियो के 15 सेकंड के बाद जो अगला वीडियो प्ले होगा, वो एक ऐसा वीडियो होगा जो शायद अगर आपके फ़ोन में प्ले हो जाए तो दिक्कतों का अंबार ला सकता है। यानी कि इतना बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है कि आप सोचो बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। हम बच्चों को कहते हैं कि भैया आप ट्विटर पे आओ, ट्वीट करो, ट्वीट करो, ट्वीट करो। जब से एलन मस्क ने इस कंपनी को खरीदा है, तब से इस पर सभी एडल्ट जो वीडियोस होती हैं, एडल्ट वीडियोस का मतलब ये नहीं कि उल्लू वाली वीडियोस, यहाँ पे तो सब कुछ साफ-साफ है। इतना गंदा कर दिया इन्होंने। अब मान लो कि अगर आप में से एक अभ्यर्थी ने कभी कुछ किया ना हो ऐसा देखने वाला, आपको ट्विटर पे बुलाया जाए और आपका फ़ोन किसी और के हाथ लग जाए, तो क्या ही हद मचेगी। बहुत बुरे हाल है ट्विटर के, बहुत ज़्यादा। जो जानते हैं, समझते हैं, उनको पता है। जिनको नहीं पता है, कोशिश करें कि अपने आप को दूर रखें, क्योंकि होता कुछ नहीं है इससे, पढ़ाई विचलित हो जाती है। अब हुआ क्या है, एलन मस्क की कंपनी ने एक्स ने भारत सरकार पे केस कर दिया है। एलन मस्क की कंपनी की ओर से एक्स कोर्ट के कर्नाटक हाई कोर्ट के भारत सरकार के खिलाफ याचिका दायर दायर की है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) पर सवाल उठाए हैं। कंपनी का कहना है कि यह नियम गैरकानूनी है, अनियमित सेंसरशिप सिस्टम बनाता है, जिसके तहत कंटेंट को ब्लॉक करके प्लेटफॉर्म को संचालन प्रभावित किया जा रहा है। अब ये कंटेंट ब्लॉक करने की तो बात कर रहा हूँ मैं, इस पे कंटेंट ही बहुत गंदा है। सारी जो वेबसाइट हमने बैन की थी ना, जो दूसरी वाली वेबसाइट होती थी, है ना? वो सारी की सारी वेबसाइट का कंटेंट इन्होंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब उसको बंद करना कितना बेहद है, ज़रूरी है। आप अंदाज़ा लगा के देखो, छोटे-छोटे बच्चे सबके आएँगे, अभी आप पढ़ रहे हैं, कल को आपके बच्चे होंगे, वो बचपन से ये सारी चीज़ें देखेंगे, क्या बनेगा हमारे देश का? इसलिए ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कुछ कंटेंट को हटाने की आवश्यकता है। हमारे देश में आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्दे के अंदर हैं और इन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया है। तो फिलहाल मुझे आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, लिखा हुआ है कि प्लेटफ़ॉर्म के संचालन को प्रभावित किया जा रहा है और
इस धारा में बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में सरकार इंटरनेट के कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार होता है। कंपनी ने कहा है कि कंटेंट हटाने के लिए लिखित में यहाँ पे जो जवाब है वो दिया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, फिलहाल मुद्दे की बात यही है जो मुझे आपको बतानी थी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अगली जो सुनवाई है 25 तारीख को लगा दी गई है। 25 तारीख को होने वाली सुनवाई के अंदर अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर घोटाला करते हुए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 25 मार्च तय की है। अभ्यर्थी पिछले 7 महीनों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में कोई ठोस पहल नहीं कर सकी, तो न सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत तरीके से रख रही है। पिछड़ा दलित के अभ्यर्थियों के माध्यम से कहना ये है कि मुख्यमंत्री से अपील है कि 25 मार्च को सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लाभ प्रस्ताव करे। इससे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकेगा और किसी भी वर्ग का अहित नहीं होगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी अभ्यर्थियों के माध्यम से बहुत सारी बातें लिखी। काम की बात पे आता हूँ। काम की बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या होता है किसी के समझ में नहीं आता। पहले कहा जाता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 19,000 सीटों का घोटाला। आप इसी अखबार को पढ़ो, ये 19,000 सीटों का घोटाला दर्शाती है। सरकार मानती है कि 6,800 का घोटाला हुआ है। सरकार ने माना इतने पे घोटाला हुआ है। अब अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 19,000 सीटों पे घोटाला हुआ है। यहाँ पे ये जो अभ्यर्थी हैं जिनका नाम यहाँ मैं लेना चाहता, आप देख सकते हैं ये जो है, ये क्या कहना चाहते हैं कि इनको क्या किया जाए कि याची लाभ दे दिया जाए। याची की संख्या भी अच्छी खासी है, क्योंकि याची तो हमारे देश में सबसे पहले बनते हैं, कुछ बने ना बने। तो याची की संख्या भी अच्छी खासी। सवाल ये है, फिर आप 68,500 घोटाले को कैसे माने, फिर आप 19,000 के घोटाले को कैसे माने, अगर सबको याची लाभ देना है। याची लाभ सबको संभव है, कैसे? क्योंकि यहाँ पे किसी की कट ऑफ कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी। मान लो किसी की कट ऑफ 66 के आसपास है, किसी की 62 के आसपास है, तो क्या 62 वाला और 66 वाला दोनों को नौकरी मिल जाएगी? ये बड़ी समस्या है। अब इसका निदान कैसे होगा, ये तो कोर्ट ही करेगी। अब एक बात ये भी है कि 69,000 में अगर 10% से ज़्यादा सीटों पर घोटाला हुआ तो भर्ती रद्द हो सकती है। मान लो 6,800 सरकार मान ले, प्लस फिर यहाँ पे याची लाभ को मान ले। अब याची मान लो 4-5 हज़ार है, मुझे नहीं पता कितने, आप लोग बता देना। चाहे यहाँ पे मान लो कि याची आपकी 1,000 भी है, तो घोटाला बढ़कर कितना हो गया, 8,000 के समथिंग। अगर 8,000 सीटों पर घोटाला हुआ तो 69,000 की 10% कितने होते हैं, 6,900। तो यानी कि फिर क्या होगा, फिर पूरी की पूरी भर्ती रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि अगर 10% से ज़्यादा सीटों पर घोटाला हो तो भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। अब ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका है ना। अब अगली सुनवाई 25 को होगी, देखते हैं होता है क्या। जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको दे दूंगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 38,733 पदों पर होगी भर्ती। ये जो भर्ती है वो आपको बिहार में देखने के लिए मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग में 38,733 पदों पर नियमित नियुक्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और ग्रामीण स्तर 15 नए अस्पतालों का भी जो कहने की शुरुआत है वो देखने के लिए मिलेगी। ये जानकारी देखने के लिए मिलती है स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।